बहुत समय पहले की बात है। आकाश में एक अद्भुत देश था जिसका नाम था चंद्रलोक। यह देश चांद के सबसे सुंदर हिस्से पर बसा हुआ था, जहाँ रोशनी की किरणें झीलों में प्रतिबिंबित होती थीं और पेड़ सब्ज पत्तियों से ढके होते थे। इस देश की रानी थी चांद की परी, जिसका नाम था लूना। लूना अपने नाम के अनुसार चमकदार और दयालु थी। वह अपने देश के सभी निवासियों से बहुत प्यार करती थी और उनकी देखभाल करती थी। चंद्रलोक में सब कुछ शांतिपूर्ण था, लेकिन लूना को धरती की ओर देखने की आदत थी। वह अक्सर अपने महल की बालकनी पर खड़ी होकर धरती के लोगों को देखती थी और उनकी जीवन शैली को समझने की कोशिश करती थी। लूना ने देखा कि धरती पर बहुत सारा दुख और कष्ट था। लोग आपस में लड़ते थे, प्रकृति का सम्मान नहीं करते थे और कई बार वे अपनी खुशी और शांति खो देते थे। लूना ने तय किया कि वह धरती पर जाएगी और लोगों को शांति और प्यार का संदेश देगी। वह चाहती थी कि धरती के लोग भी उसी तरह खुशहाल जीवन जिए जैसा कि चंद्रलोक में सभी जीते थे। एक रात जब चांद अपने पूर्ण रूप में चमक रहा था, लूना ने अपने पंख फैलाए और धरती की ओर उड़ चली। वह धरती पर एक छोटे से गांव में उतरी। यह गांव बहुत ही सुंदर था, लेकिन इसके निवासी चिंतित और दुखी दिख रहे थे। लूना ने देखा कि गांव के लोग आपस में झगड़ रहे थे, खेतों में सूखा पड़ गया था और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान गायब थी। लूना ने गांव के सबसे बड़े पेड़ के नीचे बैठकर सोचा कि वह कैसे इन लोगों की मदद कर सकती है। तभी गांव के एक छोटे बच्चे ने लूना को देखा। बच्चे की आंखों में चमक थी और वह सीधे लूना के पास गया। उसने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? लूना ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं चांद की परी हूँ और मैं तुम्हारे गांव की मदद करने आई हूँ। बच्चे ने कहा, हमारे गांव में बहुत सारे मुश्किलें हैं, क्या तुम सच में हमारी मदद करोगी? लूना ने बच्चे से वादा किया कि वह गांव को फिर से खुशहाल बनाएगी। उसने बच्चे से कहा कि वह अपने दोस्तों और परिवार को इकट्ठा करे ताकि वह सबको एक साथ संदेश दे सके। जब सारे गांव के लोग इकट्ठा हो गए तो लूना ने उन्हें संबोधित किया। उसने कहा, मैं लूना हूँ, चांद की परी। मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि मैं आपको प्रेम, शांति और एकता का महत्व समझा सकूं। यदि आप लोग एक दूसरे के साथ प्रेम और सहयोग से रहेंगे तो सभी समस्याएं धीरे धीरे सुलझ जाएंगी। लोगों ने लूना की बातों को ध्यान से सुना। कुछ लोग उसकी बातों से प्रभावित हुए, लेकिन कुछ लोगों को यकीन नहीं हुआ कि उनके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आ सकता है। लूना ने देखा कि लोगों के दिलों में अभी भी संदेह था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लूना ने गांव में रहकर लोगों के साथ समय बिताने का फैसला किया। वह उनके दैनिक कार्यों में उनकी मदद करने लगी, बच्चों के साथ खेलती और बुजुर्गों के साथ बातें करती। धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि लूना की उपस्थिति उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही है। खेतों में फसलें उगने लगी, पेड़ फिर से हरे भरे हो गए और गांव में हंसी की गूंज सुनाई देने लगी। हालांकि गांव में बदलाव आने लगे थे, लेकिन कुछ लोग अब भी पुराने तरीके से जीने के आदी थे। वे लूना की बातों को समझ नहीं पा रहे थे और उसे अविश्वास की नजर से देखते थे। इन लोगों ने लूना के खिलाफ षड्यंत्र रचने का विचार किया और उसे गांव से बाहर निकालने की योजना बनाई। एक रात जब लूना गांव के सबसे बड़े पेड़ के नीचे आराम कर रही थी, तो कुछ लोग उसके पास आए और उसे डराने की कोशिश की। उन्होंने कहा, तुम यहाँ से चली जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम अपने तरीके से जीने के आदी हैं। लूना ने शांति से उन लोगों की बात सुनी और मुस्कुराकर कहा, मैं जानती हूँ कि परिवर्तन कठिन होता है, लेकिन अगर आप लोग मिलकर काम करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन कितना बेहतर हो सकता है। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे विश्वास है कि एक दिन आप सब समझ जाएंगे कि प्रेम और शांति ही असली ताकत है। लूना की यह दृढ़ता देखकर धीरे धीरे उन लोगों के दिल भी पिघलने लगे। उन्होंने महसूस किया कि लूना का संदेश सही था और वे भी उसके साथ मिलकर गांव को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए तैयार हो गए। लूना की मेहनत और प्रेम के कारण गांव में एक बड़ा बदलाव आया। लोग अब एक दूसरे के साथ प्रेम और सहयोग से रहते थे। खेतों में हरी भरी फसलें उगने लगीं, पेड़ों पर फल लटकने लगे और झील का पानी फिर से साफ और चमकीला हो गया। बच्चे खुश रहने लगे और बुजुर्गों के चेहरे पर भी संतोष की मुस्कान थी।
गांव के लोग लूना के प्रति आभारी थे। उन्होंने उसे अपना परिवार मान लिया और उसकी बातों को मानने लगे। लूना ने गांव में एक स्कूल भी खोला, जहां वह बच्चों को प्रेम, शांति और प्रकृति का महत्व सिखाने लगी। गांव के लोग अब समझ चुके थे कि असली खुशी और शांति तभी मिलती है जब हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं और प्रकृति का ख्याल रखते हैं। लूना ने अपने जादुई स्पर्श से गांव को फिर से जिंदा कर दिया था। जब लूना ने देखा कि गांव पूरी तरह से बदल चुका है और लोग अब खुशहाल जीवन जी रहे हैं, तो उसने निर्णय लिया कि अब उसे अपने चंद्रलोक लौट जाना चाहिए। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उनसे विदाई ली। लोग बहुत दुखी थे, लेकिन उन्होंने वादा किया कि वे लूना के दिए गए प्रेम और शांति के संदेश को हमेशा अपने दिल में बसाए रखेंगे। लूना ने गांव के लोगों से कहा, याद रखना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी, बस चांद की ओर देखना और मैं तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। लूना के जाने के बाद भी गांव के लोग उसकी बातें नहीं भूले। उन्होंने लूना के संदेश को अपनी जीवन शैली में उतार लिया। गांव में अब कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था और सभी लोग प्रेम और शांति से रहते थे। बच्चे भी लूना के स्कूल में पढ़ाई करते और अपने माता पिता से सीखे गए सबक को अपने जीवन में उतारते थे। हर रात जब चांद आकाश में चमकता, गांव के लोग उसकी ओर देखकर लूना को याद करते। उन्हें यकीन था कि लूना अब भी कहीं न कहीं से उनकी देखभाल कर रही है। चांद की रोशनी अब उनके लिए सिर्फ रोशनी नहीं थी, बल्कि वह लूना के प्रेम और शांति का प्रतीक बन चुकी थी। समय के साथ यह गांव एक आदर्श स्थान बन गया, जहां लोग एक दूसरे की मदद करते और प्रेम और शांति से जीते थे। लूना की कहानी ने सभी के दिलों में गहरी छाप छोड़ी और उसकी यादें हमेशा गांव के लोगों के दिलों में जीवित रहीं। इस तरह चांद की परी लूना ने धरती पर अपने प्रेम और शांति का संदेश फैला दिया और गांव को एक सच्चे स्वर्ग में बदल दिया।